अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबन हवाले सियासी सरगर्मी तेज, राहुल गांधी जम्मू कश्मीर हंदिस दौरस पे वादी वारिद। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट तरफ जम्मूस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सन सियासी जमातन सहित नाराजगी हुंद इजहार, वोट सूचित समझत लूकन दिनच अपील। जुल्फकार चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल सपदन पता आबई इलाकस मज इस्तकबाल, लूकन हिंद मफाद नजर तल थवित तुलना आमद अहम कदम जुल्फकार चौधरी। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये असेंबली इंतखाबन हुंद ऐलान सपदनस सती सियासी हलचल तेज सपजम तो कईयान सियासी जमातन हिंज मरकजी क़यादत जम्मू कश्मीर हुंद दौर करन। तत कांग्रेस पार्टी हिंद सीनियर लीडर राहुल गांधी वादी वन कह काल ब्रोह वतमित, यथ दौरान श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्टस पे तिमन पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ वालियान इस्तकबाल करना आव, यह जन तिहंद ठहरने बापत होटल ललितस मज इंतजाम करने आमत। यथ दौरान इंतजामिया तरफ होटलस अंद पक सिक्योरिटी हंद सख्त बंदोबस्त करने आमद। वन राहुल गांधी ये कांग्रेस पार्टी हंजन सियासी सरगर्मियन साम हे तत हे यथ दौरस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी PDP पार्टी तो दोयमन कैसन पार्टियन हंदन लीडरन सहित मुलाकात सपदित, युद्ध जन असेंबली इंतखाबन दौरान इतिहादस हवाले कथन दल दिन यी। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट तरफ आज जम्मूस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांस करना आमुत, यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव यदवै सिख फिरक तरफ तमाम सियासी जमातन मौके दिन आव, युद्ध जन तिहंद मसले अंजरावन ताहम आज ताम कुन त सियासी जमात तरफ कह कदम तुलना आमुत तो सिख फिरक सहित वाबस्त लूको तरफ यह फैसला निन आमुत जे तथ पार्टी यम फिर वोट दिन यस पार्टी तिहंदन मसलन हवाले मंशूरस मज जिक्र कर। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के प्लेटफॉर्म पे की जा रही है, क्योंकि आज से 4 महीने पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन के 2 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यहाँ पर ये कहने के लिए कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उनको हम ये वार्न करते हैं कि अगर असेंबली इलेक्शन के आने से पहले, नोटिफिकेशन इशू होने से पहले 4-5 महीने का टाइम आपके पास होगा, अगर आप वाकई सिंसियर हैं हमारे मुद्दों को लेकर, तो इन 4-5 महीनों के लिए बड़ा टाइम होता है, आप हमारे मुद्दों को हल कीजिए, तभी हम आगे अपने लोगों को कहेंगे कि इस पार्टी को वोट देना। लेकिन 4 महीनों में किसी भी पार्टी ने, जो मौजूदा LG साहब और बीजेपी की जो सरकार थी, किसी ने भी संजीदगी से हमारी बात को कंसिडर नहीं किया, और आज वो आके ये चीजें पूछ रहे हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं। मैं हैरान होता हूँ, पिछले 9.5 साल से ये जो फाइल आप देख रहे हैं, ये किसी बच्चों को स्कूल की सिलेबस की फाइल नहीं है, ये जम्मू के जो सिख डेपुटेशन LG साहब को मिले, ये उनके रिप्रेजेंटेशन हर एक सिख की RTI के अंडर ली गई। इतनी ही फाइल LG साहब से 4 साल में लोग मिले, इतने मुद्दे रखे, लेकिन कोई भी बात हमारी सिखों की कोई नहीं मानी गई। छोटी सी बात, सिर्फ अनंत मैरिज एक्ट वो पार्लियामेंट से पास हुआ था, इम्प्लीमेंट होना ही होना था। इसके अलावा LG साहब मुझे बताएं, पंजाबी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, SRO 425 के ऊपर उन्होंने क्या किया, पोलिटिकल रिजर्वेशन के ऊपर उन्होंने क्या किया, सिखों को गुमराह किया गया। 89 राइट्स की जो फाइल हमारी पिछले 4.5 साल से पड़ी है, वो दूर चढ़ रही है, वहां पर सरकार ने बिल्कुल संजीदगी से उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज हम अपने लोगों को कहते हैं, आज वक्त आ गया है, वोट की ताकत आपके पास है। कभी कोई नेता आपके घर में हाथ जोड़ के नहीं आता, सिर्फ इलेक्शन है जिस दिन लोग बड़े बड़े नेता भी मजबूर होकर हाथ जोड़ के आते हैं, क्योंकि 5 साल इन्होंने पावर में रहना है, 1920 दिन इन्होंने सरकार में रहना। एक दिन सिर्फ आपके पास है, अपनी वोट सोच समझ के उस पार्टी को वोट दीजिए, उस कैंडिडेट को वोट कीजिए जो मैनिफेस्टो में सिखों की डिमांड को एक्सेप्ट करे, एडमिट करे कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आती है तो हम सिखों की ये बात मानेंगे। जिसमें सबसे बड़ी मेन जो हमारी थी, पंजाबी स्कूल लेवल, प्राइमरी लेवल से लेकर हायर लेवल तक, जो JKUT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से पंजाबी को बाहर निकाला गया, उसको दोबारा निकालना।
और सिखों की सबसे बड़ी डिमांड पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिखों को देनी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिखों को अगर SC ST को मिल सकती है, पहाड़ीज को मिल सकती है, गुज्जर को मिल सकती है, बकरवाल को मिल सकती है, कश्मीरी पंडित को मिल सकती है, कश्मीरी पंडित को मिल सकती है, उनको माइग्रेंट कोटे में और PHK के कोटे में। सिखों को भी सीट चाहिए, एक श्रीनगर से, एक जम्मू से, माइग्रेंट कोटे में और PHK के कोटे में जो डिफ्रीज की गई। तो ये हमारी, और कश्मीर के सिखों को OBC के कोटे में डालना, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को लागू करना और बाबा बंदा सिंह बहादुर के स्टैचू को फोर्थ से लेकर कुंजवानी चौक में इंस्टॉल करना, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। मैं अपनी सिख कम्युनिटी से ये हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, इसमें कोई हमारा पर्सनल अपना नहीं है, कम्युनिटी के मुद्दों पे बोलते हैं। अगर जो पार्टी वाले कैंडिडेट ये कमिटमेंट करता है ऑफिशियली मैनिफेस्टो में डालते हैं, उसको वोट दीजिए, बाकी किसी को वोट देने की जरूरत। जुल्फिकार अली चौधरी ये हाल भारतीय जनता पार्टी मज शामिल सपद तत वत आज तिम पन्नस आबई इलाकस यथ दौरान तिमन वर्करों तरफ वालियान इस्तकबाल करना आव यल जन जुल्फिकार चौधरीन वोन ज तिमो लूकन हिंद मफाद नजर तल थवित फैसले निमुत ज तिम करन लूकन हिंद बापत काम यल जन तिमो अत दौरान बाबा गुलाम शाह बादशाह सज दरगाह पे आज हाजिरी दिज। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि खुशी की बात है हम सब के लिए कि 10 साल के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक चुनी हुई सरकार मिलेगी, अपने नुमाइंदे मिलेंगे जो पिछले 10 सालों से रुके पड़े काम हैं। जब से यहाँ असेंबली टूटी, यहाँ पे गवर्नर रूल हुआ, तब से तमाम तर तामीराती काम जो हैं जिस तरह से मरकज़ी सरकार चाह रही थी वो लोगों के नहीं हो पा रहे थे, लोगों की मुश्किलात थी और एक चंद लोगों ने यहाँ पे एक लूट मार का माहौल मचाया हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है कि चुनाव ऐलान हुआ है, इलेक्शन होगा और आने वाले 1.5 महीने में जो है वो यहाँ पे सरकार बनेगी और लोगों के मसाइल जो है वो हल होंगे। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि, और ये क्वेश्चन मैं समझता था कि आप कहेंगे, बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद ये है कि मैंने उमर अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट सुना और उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं यहाँ पे चपरासी अपना लगाने के लिए भी मुख्तियार नहीं होंगे, मेरे पास वो इख्तियारात नहीं होंगे कि मैं अपना चपरासी भी लगा सकूँ। तो जब एक जमात यहाँ पे ये बात कहती है कि हमारे पास चपरासी लगाने के इख्तियारात नहीं है, तो हमारा रजौरी पुंछ का इलाका जो बॉर्डर का इलाका है, हमें तो ताकत की ज़रूरत है। हमें ऐसी सरकार के साथ जुड़ना है जो यहाँ के लोगों के मसाइल हल कर सके, जो यहाँ के टूरिज़्म पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सके, जो यहाँ के लोगों की बेरोज़गारी दूर कर सके, जो यहाँ रेलवे लाइन ला सके, जो यहाँ एयर कनेक्टिविटी दे सके और जो लाभ भारती स्कीमें हैं जैसे वो लोगों तक पहुँच रही हैं, जो उनकी एक अप्रिसिएशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रख के मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला करना है। देखिए, हमारा जो मानना है और जो कमिटमेंट है ऑनरेबल होम मिनिस्टर की ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट में काम होना है। पहले डिलिमिटेशन था, उसके बाद असेंबली इलेक्शन है और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा, पूरी स्टेटहुड। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर को जल्दी जो है वो स्टेट का दर्जा मिल जाए। जिला तरक्याती कमिश्नर बंडपुर आज हल्के सोनावारी सुमलुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिक दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो असेंबली इंतखाबन हवाले करने यन वाले इंतजामन हिंज साम हिज तत तिमो वोनमुत जिलस मज असेंबली इंतखाबन हवाले करने यन वाले इंतजामन हतमी शक्ल दिन युद्ध जन वोटरन उम्मीदवारन तो इलेक्शन अमलस युद्ध जन वोटरन उम्मीदवारन तो इलेक्शन अमलस कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। हमारी बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर वाली थी, तो यहाँ पे हम लोग कल डीसी साहब बताते हैं कि घूम रहे। जैसे आपको पता है कि जो सोनावारी का असेंबली सेगमेंट है ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के साथ ही है और इसका जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो यहाँ के एसडीएम साहब हैं। तो इसमें हमारी कितनी तैयारी है लॉजिस्टिक्स के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ट्रेनिंग्स के हवाले से, बाकी मूवमेंट के हवाले से, तो उसका जायज़ा लेने के लिए ये आज का विज़िट था। तो आगे फिर अगर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो देखा जाएगा, वी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो हम कर लेंगे। एक अलग चैलेंजिंग एरिया है, उसके लिए कुछ इम्प्रूव्ड, कुछ ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो वो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है। हमारे लिए ये कोई नया काम नहीं है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन सक्सेसफुल सारा इवेंट होगा।
ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ آز سورن کوٹک دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ انتظامیہ دویم افسر تہ موجود ٲسۍ دورس دوران یہ تمو اسمبلی انتخابن حوالہ کرنا آمتن انتظامن ہز سام ہز تتہ تمو متعلقہ افسرن وونمت ز انتظام گژھن مکمل کرنے ین یُتھ زن انتخاب صاف شفاف طریقس مز عملہ مز اننہٕ ین. یہ وہی ہے، یہ وہی جو کمپارٹمنٹ بنے تھے 24/7 ہونا چاہیے اور اس کے لاسٹ روم بھی دیکھیں گے. سورن کوٹ میں یہ میرا پہلا دورہ ہے. میں یہاں پہ اسمبلی الیکشنز ہے اس کی پریپیئرنیس کو چیک کرنے کے لیے ہم آئے تھے یہاں پہ، اور اسٹرانگ روم کا وزٹ کیا ہے، کچھ پولنگ اسٹیشنز کا وزٹ کیا ہے، ساتھ میں جو جنرل ہمارے جو RO صاحب ہیں سورن کوٹ کے ان کی پریپیئرنیس کا ریویو لیا ہے. الیکشن کی تیاری جیسے میں نے آپ کو بتایا، ابھی ہم نے اسٹرانگ روم وزٹ کیا ہے اور پولنگ اسٹیشنز وزٹ کیے ہیں. جنرل جو ہمارے اسٹاف کی پریپیئرنیس ہے، جو ان کی ایشوز ہیں، کوئی لاجسٹیکل ایشوز ہیں، ان پہ ہم نے چرچا کی ہے اور ان کے کچھ سلیوشنز ہم نے ڈھونڈے ہیں. تو اگلے 3-4 دنوں میں ان پہ ہم کام کریں گے اور ہماری الیکشنز میں یہاں پہ اچھے سے. جموں کشمیر مز یتہ اسمبلی انتخابن ہندس گۄڈنِکِس مرحلس حوالہ نوٹیفکیشن جاری سپز تتہ ترالس مز جموں کشمیر ریکنسلیشن پارٹی ہند امیدوارن ریٹرننگ افسر سند دفتر پہ فارم حاصل کورمت یل زن تمو ترال کن لوکن وون ز تم گژھن تہندس حقس مز ووٹ کرن یُتھ زن تمن خدمت کرنک موقع فراہم سپدِ. کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہی تھا کہ اب چناؤ کا بگل تو بچ گیا اور سبھی لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بھی فیصلہ کیا اپنے عزیزوں کے کہنے پہ کہ ہمیں آج نوجوانوں کی ضرورت ہے. ان کے کہنے پر یہ فیصلہ لیا میں نے کہ میں بھی اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کروں گا. اور آج میں یہاں ADC آفس ترال میں جو آیا، میں نے فارم وغیرہ یہاں سبمٹ مطلب کلیکٹ کیا اور اپنی ڈیٹیلز وغیرہ وہاں پہ فائل کر لی. اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ADC ترال یا نقاش صاحب کہ انہوں نے بھی مجھے بہت اچھے سے سمجھایا، اور جو یہاں پہ ROs وغیرہ ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، انہوں نے بھی بہت اچھے سے مجھے گائیڈ کیا بیکاز دس از مائی فرسٹ الیکشن. تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹے بچے کی طرح سمجھایا کہ کیسے کیا ہے، اینڈ آئی واز ہیپی ود دیٹ اینڈ آئی گاٹ ہائیلی امپریسڈ کہ انہوں نے ایک اچھے بچے کی طرح مجھے سمجھایا. اس لیے میری یہی اپیل رہے گی کہ آنے والا جو چناؤ ہے اس میں وہ خود سوچے سمجھے کہ یہ جو آج کل بیان بازی ہو رہی ہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، آج یہاں بے روزگاری ہے، بے روزگاری دور کریں گے. ان کو پہلے اس پارٹی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سب سے بڑے اسکیم میں تھی. JK بینک کا جو اسکیم ہوا وہ پارٹی بازی آج کرے. آج ہم بے روزگاروں کو روزگار دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ پہلے وہ اپنے اسکیمز پہ نظر مارے. تو میری عوام سے یہی اپیل ہے کہ ان بہکاوی باتوں میں نہ آئے اور خود ڈفرینس کرے کہ اچھا کیا ہے ان کے لیے، صحیح کیا رہے گا، اور جو ہماری یوتھ جنریشن ہے ان کے لیے بھی کیا ٹھیک رہے گا. تو اگر ہم دیکھیں گے اوور آل یہی اپیل ہے ہماری کہ وہ اچھے ایک نمائندے کو چنے جو ان کو لگے گا کہ بیٹر ہے ان کے لیے، جو ترال کو اپلفٹ کرے گا، اور اسمبلی میں جا کے یا اس کہیں پر بھی کوئی ایشو ہو رہا ہے. ناظرین خبرنامس میں تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. کولگامس میں آز PDP طرف کنونشن سانز کرنا آمت یت مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ نیشنل کانفرنس پارٹی ہند بلاک صدر PDP پارٹی مز شامل سپد. تت پارٹی لیڈرو تو ورکرو طرف تہد والیاہن استقبال کرنا آمت. یل زن ات موقع پہ ورکرن پہ زور دن آو تم گھن ژک سان کام کریں یُتھ زن زیادہ کھت زیادہ لوگ پارٹی مز شامل سپدن. برسری اقتدار ان کی پالیسیاں رہی ہے، ان کے لیے میرا دل فدا ہوا ہے. پارٹی مدبا الگ بنائی نتس پتہ چھو نون تو تمی چائے تو تمی لدر تو تمی مرژوانگن تو تمی اکوئی وانوس اکی وانو سوری چلان. مفتی صاحب اعجاز صاحب زندہ باد، ڈار صاحب زندہ باد، اعجاز صاحب زندہ باد. مجھے خوشی ہے، یہ ایک چیز کا انڈیکیشن ہے کہ آج ان کو بھی ہمارے قائد مفتی صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے، اس کا جو مشن تھا، ان کی سمجھ میں آیا. انہوں نے خود کہا اپنی تقریر میں کہ میں اسی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہوں جو مفتی صاحب نے جموں کشمیر کے لیے سوچا تھا، جس پہ ہم آج محبوبہ جی کی قیادت میں چل رہے ہیں. تو اسی کے بارے میں انہوں نے آج ہماری جماعت میں شامل. دیکھیے، میں ضلع کلگام کے تمام باشندوں سے، ووٹر سے، چھوٹے بڑے نوجوان بچے بوڑھے، ہماری مائیں بہنیں، ان سے گزارش کروں گا کہ ہم کو ڈسٹرکٹ کلگام کے لیے ایک موقع دے دیجئے. اس کے بعد ہمارے پاس جو بھی ہے لاہ عمل ہے وہ تو ہر کسی کو معلوم ہے، PDP کا کیا منشور ہے، PDP کا کیا طرز عمل ہے. اس کے بعد ہم
यहाँ वो भी लागू करेंगे और जिले कुलगाम की तरक्की के लिए हम वो पेश रहेंगे। देखिए, हम जब अपना मंशूर इशू करेंगे तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या हम लिखेंगे। वो क्या रहेगा? चुके नहीं, किन्होंने दे दिया, आज वही लोग शायद बोल रहे हैं कि हम वापस लाएंगे। जिन्होंने दे दिया वही आज बोल रहे हैं वापस लाएंगे। उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त क्यों नहीं सोचा कि हम क्या दे रहे हैं, पानी हमारा तो हम क्या दे रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो हमारा बेसिक मेन चीज है एक पॉलिटिकल एजेंडा हमारा, जिसकी बुनियाद मुफ्ती साहब ने 28 जुलाई 1999 को डाली। हम उसी पे है, पाबंद है, वही हम आगे चला रहे। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का जो है उसका जो स्पोक्स पर्सन है मशीरा शुपियनस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पर जोर दिन आमुत तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाबत काम करें युत जन इन वाले असम्बली इंतखाबन दौरान पार्टी पर अक्सरियत सान कामयाबी हासिल सपदे। प्रोग्राम खास चीज लीडर मज टीम डिस्ट्रिक्ट टीम चाहे मेला टीम चाहे मनाती मोर्चा चाहे पेरेंट युवा मोर्चा ज्यादा हिस्स निवन लिहाजा कर पेरेंट मोर्चा सोरे युथ मोर्चा आज दुत टीम तश्कील मैनेजमेंट कमेटी डिस्ट्रिक्स में इलेक्शन टीम खातर इलेक्शन टीम बनो कम से कम 70 नफर बनो टीम वनकस जन पूरे डिस्ट्रिक्स मॉनिटर करे हर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी मज गन पूरे वर्क करें यहस निगरानी मज सोरे टीम वनकस बनो 70 नफर 70 नफर टीम बनो अमे गर्ज कि घर पत घर करें पन मजबूती कि इलेक्शन गो कंप्लीट इलेक्शन विगुल बजो इलेक्शन कंपेन गई शुरू दोस्त 2 फार्म भरनस 3 अम पत सोन टीम कंटिन्यू टीम बनो यह घर पत घर कर बिल्कुल प्रचार घर पत घर फेर लिहाजा कर बीजेपी मजबूत बनाने खतर वोट हासिल पन कर खतर घर पत घर टीम अथन अकिस दोन दोन मज सान कैंडिडेट बिल्कुल रिजल्ट इन वोल या आज ऐलान गसन वोल आज पगह गस तो नमन दोन दोन मज ऐलान जरूरी 5 ब्रोट सान कैंडिडेट अनाउंस गमित खास कर गोडिक फेज गोडिक फेज पे सोन तकरीबन इस क्यादत अथी लगित कल त मीटिंग अथ पे लिहाजा कर आई एक्सटर्नल बनाने लिहाजा गि दोन दोन मज तवका कि सोन हाई कमान यह गि पार्लियामेंट बोर्डस दिल्ली पे सोन लिस्ट यह कौमी पार्टी यह स्टेट पार्टी कह लिहाजा टीम अलग पार्लियामेंट बोर्ड तम दिन फैसला दोन दोन इंशाल्लाह लुकन हूं जहन बदलो लुक वुचन डेवलपमेंट कपर काम कपर ग तरक्की कपर ग बेरोजगारी कपर ग खत्म खून खराबा कम पार्टी कोर बंद अमन खुशहाली चलो सही नरेंद्र मोदी जन जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली सन प्रेम सपद लिहाजा कर सालाना अरस मनाने आमुत यथ दौरान अत दरूद अजकार चन मजलिसन अलाव मौसीकी महफिल हूं साज कर आमुत यथ दौरान कयाव फनकारों तरफ सचक्राल सिंह कलाम पेश कर तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना। आज 21 अगस्त हर साल वादी कश्मीर के मशहूर मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग शाहिर सचक्राल रहमतुल्लाहि अलैह जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इंदिरा गाँव में मदफून है 1857 में वो इस दुनिया से चल बसे हैं। इसका आबाद और अजदाद इसी गांव में रहते हैं। इसकी अपनी ये मिल्कियत है, अपनी ज़मीन है और यहाँ हर फिरके के हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ आते हैं। जिसने भाईचारे का सबक दिया है और इंसानियत का मोहसिन इंसानियत का इन्होंने सबक दिया, आपस में भाईचारे का सबक दिया है। और इसने हर वक्त ये अपने शारों में दप्यो में बाल यारस यार लागो तम दुपनम बोजू वन छुस कोन लागो हर वक्त इन्हें अल्लाह ताला की तारीफ की
पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स दिया, तमाम मजहबों को एक मानकर इन्होंने एक वहदत कायम की और तमाम आलमी इंसानियत के लिए सूफी बुजुर्ग शायर की इन्होंने जिंदा रखा है। और कल्चर अकाडमी ने वक्तन फ़वक्तन यहाँ आकर इसकी या मीडिया के ज़रिए से भी या मीडिया वालों के भी शुक्रगुजार हैं। ये हर साल यहाँ आते हैं और बड़ा चढ़ाकर इस प्रोग्राम को पेश करते हैं। सशकाल साहब छुन कुछ तारफुक मोहताज तो पता बार बार वन कि यह हरफ बिल्ला अमिस अल्लाह ताला बख्शमुत बोड़ थोड़ दर्जे और बेशुमार करामात। खलील माचोम तो नागबल त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद जेदवे मुकामी सड़कें खस्तली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन कईहन इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें शहर पर करने हवाले गसन कदम तुलने यन युद्ध जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने यन। और हमारा ये मसला है कि हमें कहलील से नागबल तक जो रोड है वो खस्ता हाल हो चुकी है। कई बार हमने आला हुकाम से अपील की। पिछली बार जब यहाँ एडीसी साहब रैना साहब थे तो उन्होंने बोला कि हम त्राल से नागबल तक जो सड़क है इसका काम मुकम्मल करेंगे, लेकिन बाद में उसने पता नहीं वो हमारे 3 किलोमीटर कहाँ पहुँचाए और हमें कहलील से नागबल तक जो ये रोड है इस पर बहुत मुसीबत होती है। हमें जो गाड़ियाँ हैं वो कहलील से नागबल तक 100 रुपया मांगती हैं हमसे किराया, और जो भी गाड़ियाँ हैं वो खस्ता हाल हो चुकी हैं। अब हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि मेहरबानी करके हमें कहलील से नागबल तक जो ये रोड है या इसको ठीक किया जाए, वरना हमें कोई जो गाड़ी वाला है हमें वो कहलील से नागबल तक नहीं उठाता है। सर इसमें कहलील से नागबल तक जो इस सड़क है उसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। पानी जब आता है तो वो पानी से गड्ढे भर जाते हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं नागबल से यहाँ से कहलील तक या उससे आगे जा सकते, क्योंकि हमें परेशानी होती है। जो ड्राइवर साहब हैं वो भी कहलील से ऊपर आने की नहीं मानते हैं। वो हमसे 100 रुपया 200 रुपया किराया मांगते हैं नागबल तक। हम परेशान हाल हो चुके हैं। मेहरबानी करके गवर्नमेंट से अपील करते हैं आपकी विसादत से कि हमें ये रोड जल्द से जल्द इसको मैगडम आज़म किया जाए और ये रोड ठीक किया जाए। हमें मसला है रोड का। जो कहलील से नागबल तक रोड है वो बहुत ख़राब है, उसमें गाड़ी चलने का कोई तरीका नहीं है। मैं खुद ड्राइवर हूँ, लेकिन उसमें गाड़ी चलाते हैं हम। जब एक गाड़ी लेके वहाँ से नागबल तक आते हैं, हम यहाँ से जाते हैं, हमें गाड़ियों को वो उससे ज़्यादा पैसे लगाना पड़ता है। हमें गाड़ी टूट जाती है उसमें। जो उसमें 3 किलोमीटर पहले मैगडम था उसमें वो इन्होंने दूसरी जगह में लगा दिया, पता नहीं कहाँ। हम बोलते हैं पीएमजी वालों को, वो बोलते हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाए, लेकिन 2 साल से कोई भी इसका काम नहीं कर रहा है सर। अभी जो हम यहाँ के गाँव में यहाँ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको भी दिक्कत होती है, उनको भी पैदल चल के आना पड़ता है। जो मुलाजिम है उनको भी ड्यूटी पहुँचना मुश्किल होता है, उनको भी पैदल चल के आना पड़ता है। अब कोई बीमार होगा उसको भी परेशानी होती है, उसको भी लेना बहुत मुश्किल होता है। जब गाड़ी वालों को फ़ोन करेंगे, कोई भी फ़ोन करता है गाड़ी वालों को, कोई गाड़ी वाला नहीं आ रहा है। यहाँ की गाड़ियाँ 2-3 है, उनको भी मुश्किलात का बहुत सामना करना पड़ता है। जब वो यहाँ से गाड़ी लेकर त्राल तक जाते हैं तो यहाँ से किराया 30 रुपया है। जब वो 300 कमाते हैं उनको 600-700 रुपया लग जाता है गाड़ियों पे, उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें। हमारी अपील है सरकार से कि ये सड़क का काम जल्द से जल्द किया जाए। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।